नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक गुरुवर के आज के इवनिंग मार्केट एनालिसिस एपिसोड के अंदर। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो मार्केट के अंदर भयंकर वॉलेटिलिटी दिखी, चाहे निफ्टी है चाहे बैंक निफ्टी है, इसके अंदर क्या कारण रहा, कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया, कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट नहीं किया, और मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अब क्या प्रेडिक्शन लेके चलूंगा, आज की मार्केट के बाद मेरी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, वो मैं आपसे इसके अंदर शेयर करने वाला हूं। उससे पहले अगर आपने अब तक स्टॉक गुरुवर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो सब्सक्राइब बटन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्लीज इसको प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन ऊपर नोटिफिकेशन बेल को जाकर के उसमें ऑल चूज कर लीजिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, सो आई सजेस्ट यू प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, एनी इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एजुकेशन के पर्पज से मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जो मैं करता हूं, जो मुझे लगता है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर किसी काम आएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज भारतीय बाजार बजट से पहले जबरदस्त मूड में दिखाई दिए, सारे सेक्टर्स ग्रीन में दिख रहे थे। फार्मा सेक्टर्स जो था वो सबसे बढ़िया आउट परफॉर्मर कहूंगा मैं आज का। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने अच्छे गेन्स किए। लगभग सारे हैवी वेट स्टॉक्स, जैसे रिलायंस की बात करें तो 38 पॉइंट ऊपर लगभग 1.25% से ज्यादा इसने गेन किया है। एचडीएफसी पॉइंट की बात करें तो अगेन 18 18 18% ऊपर, अगेन 1.25% का इसने भी गेन किया है। आईसीआईसी बैंक ने भी 1% गेन किया, एक्सिस बैंक ने भी 1% गेन किया है। तो मतलब सारे ही स्टॉक्स पॉजिटिव में दिखाई दिया जो हैवी वेट्स की हम बात करें। निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए, मैंने मॉर्निंग में बताया था, मॉर्निंग जो मार्केट एनालिसिस एपिसोड हमारा होता है, और कल शाम को मैंने बताया था कि 21,500 का एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए हल्का सा, हालांकि जैसे हम गैप डाउन थोड़ा सा खुले उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे तक गया था, 450 के लेवल्स तक गया, लेकिन तुरंत इसने रिट्रेस किया और ये वापस आ गया। और यहां से देखिए 21,500 को इसने फिर से रिस्पेक्ट करते हुए यहां से रिट्रेस किया और वापस अपनी ट्रेजेक्टरी को इसने फॉलो किया। और ये अच्छा मूव, बहुत बढ़िया मूव, 200 पॉइंट के आसपास का, 200 सवा 200 पॉइंट का मूव यहां लिया, यहां तक गया। अगेन यहां पे देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे 21,700 21,700, हर बार 21,700 कई दिनों से आ रहा था, 21,700 पे इसने फिर से रिट्रेस किया, वापस गया, हिट किया, वापस आया, फिर इसने कोशिश की बढ़ने की, फिर 21,700 पे इसने यहाँ पे रिट्रेस किया। तो लग रहा है देखिए 21,730 का ये जो लेवल है, 21,725 21,730 का लेवल, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका दिख रहा है। हो सकता है अगर गैप अप खुलता है तो इसको इमीडिएटली ब्रेक भी कर सकता है, बट हाँ फिलहाल इमीडिएट बात करें तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात हो गई। आगे अगर देखेंगे तो देखिए ये एक लेवल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, 21,800, जहां से पहले वापस आया था 21,800 का इसका अगला रेजिस्टेंस हो सकता है आगे फर्दर मूव करने के लिए। और अगर ये इसको ब्रेक करता है, सो सी द नेक्स्ट वी हैव 21,850 का लेवल है, यहाँ पे ये रहेगा। मैं यहाँ पे आपके लिए लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, 21,850 पे इसको अगला एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। दैट इज समथिंग वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, और अगर ये इसको आगे मूव करता है तो फिर यहाँ पे इसका 21,900 पे एक रेजिस्टेंस है, 21,920 925 के आसपास। ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं, यस आई गेस यहाँ पे ये एक अच्छा स्ट्रेट लाइन दिख रही है, राइट राइट। तो ये कुछ इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। सपोर्ट की बात करें तो देखिए इमीडिएट यहाँ पे इसका सपोर्ट बनता दिख रहा है मुझे, तो 21,650 इसका एक अच्छा सपोर्ट बनता दिख रहा है। अगर ये ब्रीच होता है तो अगेन 21,500 इसका नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो आज बैंक निफ्टी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, क्योंकि सारे बैंक्स अच्छे कर रहे थे, तो एचडीएफसी निफ्टी ने भी कंटिन्यू करते हुए अपने अपवर्ड मूव को एक अच्छा रिजल्ट शो किया है, अच्छी क्लोजिंग दी है, जिसके कारण देखिए रिजल्ट हमारे सामने बैंक निफ्टी ने क्या शानदार मूवमेंट दिखाई है। यहाँ पे देखिए हल्का सा गैप डाउन हुआ, हम लोग यहाँ पे नीचे आए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ से इसने जो ट्रेजेक्टरी स्टार्ट की है, ये वो आई वुड से कैंडल थी जहां से वी वर श्योर कि हाँ यहाँ से अभी अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी कुछ अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए, तो ये कभी मिस नहीं होना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल्स की बात करते हैं, देखिए वही 45,000 45,100 इसका एक यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ से इसने रिटर्न किया वापस ऊपर, अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन मूव किया। 45,850 के आसपास इसका अगला मुझे लग रहा है ये एक सपोर्ट हो सकता है, इसका देखना होगा कल बजट के बाद कैसा रहता है। और अगेन जो 46,000 का मार्क हम कह रहे हैं, 46,000 वाला मार्क है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्योंकि 46,000 के अभी भी इसके आसपास है, इसने क्रॉस तो किया बट यस ये गया ऊपर आपका 46,132 के आसपास तक ये गया था यहाँ पर। दिस इज द लेवल राइट, 36 अगेन फैक्ट, फिर यहाँ से वापस आ गया है। तो ये अगेन 46,000 का एक लेवल इसका बना हुआ है। अगर आप इसकी फर्दर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो देखिए पहला
रेजिस्टेंस इसका अगेन 46,000 ही इसको ब्रेक करना होगा। फिर मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये 46,110 10 और 9 स्पेसिफिकली एक पॉइंट है जो इसका अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे अगर ये मूव करता है देन वी कैन हैव दिस वन एज वेल। तो अगेन मतलब बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। सो बट यस दीज आर द लेवल्स दैट वी कैन सी, और ये लेवल्स इसको ब्रेक करने होंगे एक फर्दर अपवर्ड मूव के लिए। और मुझे लगता है बहुत अच्छी पोजीशन पे फिलहाल बैंक निफ्टी। तो देखना होगा बजट के बाद कैसा मार्केट का हाल रहता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट इवनिंग पे हैं फिलहाल। आज यूएस फेड के 3 दिन से जो मीटिंग चल रही है उसके रिजल्ट आने वाले हैं। देखना होगा उसको लेकर के यूएस में क्या माहौल रहेगा, ग्लोबल मार्केट्स कैसा मूव करती हैं, जिनके ऊपर कल सुबह हमारी मार्केट ट्रेड करेगी। दूसरा, कल बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, हमारा बजट आने वाला है, इंटरिम बजट है। गवर्नमेंट इलेक्शन के बहुत करीब है तो बहुत पॉजिटिव पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। गवर्नमेंट कोई भी रिस्क नहीं लेगी, अच्छी पॉलिसी शायद इस बजट में आएंगी हमारे लिए, एक अनुमान लेके चल रहे हैं हम। तो शायद इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए, बट यस वी हैव टू वेट, और वॉलेटिलिटी जरूर मिलेगी। कल निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी है तो उसके कारण भी बहुत कॉन्शियसली हम ट्रेड लेंगे। सो लेट अस सी, इस मूव को देखते हुए हम बात करेंगे और ट्रेड्स लेंगे। सो विल सी क्या मार्केट का रिएक्शन रहेगा। तकरीबन दोपहर तक मैं अपना अगर पर्सनल बात करूं, मैं दोपहर के लास्ट सेशन में थोड़ा देखूंगा। मॉर्निंग में मैं अवॉइड ही करूंगा जब तक कि बजट और इन सब रिएक्शंस को ओवर ना हो जाए। बट यस वॉलेटिलिटी है इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियसली प्ले करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और मैं आशा करता हूं आपने आज अच्छे पॉइंट्स कैप्चर किए। आपने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए, क्या ट्रेड रहा आपके हिसाब से, क्या लेवल्स बन रहे हैं, आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। कल तक के लिए नमस्कार।